हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल किसनील ब्लॉग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, संडे के दिन ज़्यादातर मुझे टाइम नहीं मिलता क्योंकि हस्बैंड छुट्टी पर होते हैं, तो जो भी पेंडिंग वाले काम होते हैं वो मैं सारे काम करती हूँ। तो ये संडे का ब्लॉग है। इस दिन हम लोग शिप्रा नदी पे गए थे, पूजा का थोड़ा सामान प्रवाहित करना था। तो देख सकते हैं ये नदी है और बहुत प्यारी है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, क्योंकि आसपास नदी या फिर कुछ तालाब वगैरह नहीं है, तो जो भी प्रवाहित करना रहता है हम लोग वहीं पे जाते हैं। तो ये दूसरे साइड का व्यू है। यहाँ पर भुट्टे की बहुत ज़्यादा शॉप लगती है रेडी पे। तो हम लोगों ने भुट्टा खाया, इनका मन था और मैंने भी वहाँ पे भुट्टा खाया। तो देख सकते हैं ये दूसरे साइड से बहुत प्यारा व्यू दिख रहा था। और आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो ये ब्लॉग नेक्स्ट डे आने वाला है। ये पीछे मेरे हस्बैंड खड़े हैं, भुट्टे वाले से भुट्टा भुनवा रहे हैं। तो ये मेरा भुट्टा आ चुका है, मैं भुट्टा खा रही हूँ। आप लोग भी आके भुट्टा खा लो। और भुट्टा हर सीजन में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जब भी मिल जाए तब भी। तो गाइस, हम लोग नदी किनारे आ गए हैं, भुट्टा खा रहे हैं। ये बुआ और ये मैं। इसके बाद मैं घर आ गई थी और रास्ते से बहुत सारी सब्जियां भी लेके आई थी। और ये छत पे आके मैंने सारे कपड़े उठाए और फिर इतनी ज़्यादा थकान थी क्योंकि हम लोग वीकेंड पे कहीं घूमने गए थे, तो सो गए थे। फिर शाम को उठे तो मैंने कुछ कपड़े धुल के डाले। इसके बाद मैंने पूजा किया है। तो देख सकते हैं ये अंदर का मंदिर का व्यू है और ये मैं किचन में भी पूजा करती हूँ। इसके बाद बाहर वाले रूम में ये भोलेनाथ की बड़ी सी फोटो फ्रेम है, यहाँ पे पूजा करती हूँ। और लास्ट में ये माँ तुलसी के पास हमेशा दीपक जलाती हूँ। तो ये मेरे पूजा के 4 स्थल हैं जो मेरे घर में हैं और ये हमेशा मैं यहाँ पूजा करती हूँ। इसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और किचन में आ गई हूँ। तो देख सकते हैं हम लोग जहाँ घूमने गए थे वहाँ से भी कुछ सब्जियाँ लेके आए थे। और इसके बाद ये मार्केट से भी सब्जियाँ लेके आई हूँ। तो ये मैं सब धुल के रख रही हूँ। और मैं कहाँ गई थी आपको ज़रूर बताऊँगी, बहुत प्यारी जगह है। और हाँ, एक हिंट आपको दे देती हूँ, ये जो भी सब्जियाँ लेके आई हूँ तो मैं दाहोद से लेके आई हूँ, क्योंकि वहाँ से ही हम लोगों को दूसरी बस चेंज करनी थी। और ये मैं वहाँ से सब्जियाँ भी लेके आई थी, ये दाहोद से ही लेके आई हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि ये पूरा तोड़ूँ या थोड़ा। तो ये हरी प्याज है जो आजकल सर्दियों में बहुत ज़्यादा आ रही है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको भरते के साथ या फिर बहुत चीज़ों में पड़ती है जो बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैं सारी सब्जियां साफ करके रख दूंगी। और इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल था कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। संडे को हम लोग संडे की रात में ही सुबह 4 बजे रूम पे पहुंचे हैं। इसके बाद सो गए हैं और पता नहीं कब नींद लग गई और आँख खुली 10 बजे। फिर उठे, इतने ज़्यादा कपड़े थे वो सारे धुले और थक कितना गए थे, थोड़ी देर सोए। इसके बाद फिर उठे और शाम की पूजा वगैरह खाना वगैरह बना, उसी में पूरा दिन निकल गया। किसी से बात नहीं कर पाए और बहुत ज़्यादा ही थके हैं, अभी भी थकान गई नहीं है। तो ये मैं प्याज भी लेके आई थी, ये सब प्याज आलू वाली टोकरी में रख दूंगी। और ये अदरक आई है 1 पाव, क्योंकि हम लोग चाय जो भी पीते हैं अदरक वाली ही पीते हैं, खाली चाय कभी नहीं पीते, मुझे पसंद भी नहीं है। तो आजकल हरी लहसुन भी आ रही है, बहुत अच्छी लगती है, इसको आप सब्जियों में डालें। और ये प्रसाद है, आप लोग भी खा लो। और ये नारियल है जो हम लोगों ने तोड़ दिया था और खा लिया था, प्रसाद थोड़ा ही बचा था। अब बनने जा रहा है बैंगन का भरता, तो मैं इसको भूनने जा रही हूँ। तो आप लोग भी अगर बैंगन की रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है और बहुत टेस्टी लगता है। साथ में मैंने चाय का पानी रख दिया है क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना है, मेरे हेयर केयर रूटीन, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। इसको मैंने भिगाना था, भिगा के रख दिया और उधर बैंगन का भरता बन गया है। अब मैं किचन में आ गई हूँ तो रोटी बना लूंगी फटाफट। और जिसको भी बैंगन के भरते की रेसिपी चाहिए चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है, फटाफट बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। इस टाइम सर्दियों में काफ़ी अच्छा लगता है। आप इसको चाहें तो गेहूं की रोटी के साथ खाएं या फिर बाजरे वगैरह की रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और जिसको बाजरे की रोटी की रेसिपी भी चाहिए वो भी चैनल पे जाके चेकआउट कर सकता है, मैंने डाला है। तो ये मेरा नॉर्मल संडे का इतना बिजी रूटीन था कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और मेरा सर इतना ज़्यादा दुख रहा था, इसीलिए मैंने बाल धुले थे फिर भी कोई रेस्ट नहीं मिला। अब मैं हैवी ऑयलिंग करूँगी, इसके बाद हेयर वॉश करूँगी। तो इससे पहले मैं मेहंदी लगाऊंगी, इसके बाद ही हैवी ऑयलिंग करूँगी। तो वो सब आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। और ट्रैवलिंग ब्लॉग आपके साथ मैं बाद में शेयर करूँगी, वो इसके बाद ही आएंगे। मैंने एडिटिंग नहीं की है इसलिए वो नहीं अभी आ पाए, पर बहुत प्यारी जगह। तो आज मैंने बैंगन का भरता रोटी बनाया था और साथ में वो मिर्चे जो आते हैं बड़े वाले उनको फ्राई किया था।
उनका संभारो बोलते हैं, उसको सलाद बोलते हैं, संभारो गुजराती में बोलते हैं, तो वो बना था और ये मैंने रोटी बना ली है, अब आटा रख दूँगी। और मेरी आदत है मैं जब भी किचन में रोटी बनाती हूँ तुरंत मैं साफ़ कर देती हूँ क्योंकि गंदगी अच्छी नहीं लगती, वो फटाफट साफ़ हो जाती है। इसके बाद जब ये गैस ठंडी हो जाएगी तो मैं पूरी गैस साफ़ करूँगी, तो ऑलमोस्ट 2 बार हो जाता है मेरा। इसके बाद इन्होंने बोला था कि रोटियों में घी लगा दो, तो मैं इसमें घी लगा दूँगी और मोस्टली हम लोगों के यहाँ घी लगता है और इसके बाद हम लोग खाने चले जाएँगे। तो ये थाली आप देख रहे होंगे, इसी में अभी पूरा मैं भरता पलट दूँगी। ये देखिए भरता बन के रेडी हो गया, आप लोग भी आके खा लो, क्योंकि अब हम लोग खाने जा रहे हैं। तो खाना हम दोनों साथ में ही खाते हैं, रात में अक्सर साथ में ही खाते हैं, दिन में जब ये नहीं होते तो मैं खा लेती हूँ, वरना अकेले मैं नहीं खाती हूँ। जब ये होते हैं तो खाना खा लिया था हम लोगों ने, इसके बाद किचन में आ गई थी, ये मैं गैस साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये मेरी आदत रहती है, सुबह के लिए मैं ज़्यादा काम छोड़ती नहीं हूँ। और मैंने खाते टाइम का वीडियो नहीं लिया था क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शर्म आती है, इसलिए मैंने वो शूट नहीं किया। तो आप भी जब भी खाना वगैरह बनाएँ, फ्री हो जाएँ तो किचन हमेशा साफ़ करके रखें, इसमें माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और जैसे हम मंदिर को साफ़-सुथरा रखते हैं, वैसे किचन को भी रखना चाहिए क्योंकि किचन भी एक मंदिर के जैसा ही होता है। माँ अन्नपूर्णा का वहाँ पे वास होता है, तो मंदिर ही है, तो इसलिए साफ़-सुथरा रखना चाहिए। तो इसके बाद मैं किचन में आके ये बर्तन धो दूँगी, जो भी बर्तन पड़े थे और बाकी बर्तन मैं जितने भी खाली होते रहते हैं, साथ-साथ में धोती जाती हूँ, जिससे वो एक साथ इकट्ठे नहीं होते, वरना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि घर के काम मुझे ही करना रहता है और कोई हेल्प कराने वाला नहीं, हाँ, मेरे हस्बैंड करा लेते हैं, पर और कोई नहीं है, तो इसलिए सारे काम मुझे ही देखने रहते हैं। मेरी स्टडी और घर का सारा काम, बाकी मैनेजमेंट वो सब मुझे ही देखना रहता है। तो इसलिए फटाफट मैं ये सारे काम करूँगी और प्रेशर भी थोड़ा रहता है क्योंकि सारा काम मुश्किल होता है एक साथ देखना। इससे पहले मैं घर में रहती थी मम्मी-पापा के साथ, तो ज़्यादातर मम्मी ही सारा काम देखती थी, मैं सिर्फ़ स्टडी का देखती थी। अब मुझे सब चीज़ें देखनी रहती हैं, हर चीज़, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए मैं कभी-कभी रेगुलर व्लॉग्स नहीं डालती हूँ, बट स्टडी भी मेरी थोड़ा डिफ़िकल्ट ही है, तो उसको भी टाइम देना पड़ता है मुझे और बाकी जो भी रहता है, वीडियो बनाने से लेके एडिटिंग तक सब मैं ही करती हूँ, तो थोड़ा टाइम लगता है, तो प्लीज़ थोड़ा-सा कोऑपरेट करिए और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही चैनल के साथ बनाए रखें। तो ये मेरे बर्तन धो गए थे, इसके बाद ये अलसी के बीज हैं, मैं इनको भिगा दूँगी, तो ये मैं सुबह पीती हूँ। अलसी बालों और स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो इसका आप सेवन ज़रूर करें, 1 चम्मच। इसके बाद मैं सोने जा रही थी, फिर मुझे याद आया था कि मैं ये मटर रखी हैं, तो मैं इनको छील लेती हूँ क्योंकि फिर सुबह काम बढ़ जाएगा। तो अब मैं बिस्तर में आ गई हूँ, इनको छील लिया है, तो देख सकते हो साथ में मैं टीवी देखती जा रही थी, ये लेटे हैं और बस अब हम लोग सो जाएँगे। वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।